ये सर्दी हुई फिर जुकाम हो गया, पहले सर्दी हुई फिर जुकाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। मुझको बनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडूबाम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। तुमने मुझसे सनम बेवफाई किया, इस बहाने मेरा थोड़ा मोड़ा नाम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। ये कोरोना मेरे ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया। व्हाट्सएप फेसबुक का तामझाम हो गया। अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। बहुत बढ़िया से सुन लिया, तालियां हो जाए यार एक बार। आप लोग कंजूसी न करें, क्योंकि ये तालियां हमको जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, क्योंकि हम यहाँ आप लोगों के बीच में थोड़ी देर के लिए आए हैं। ये जब कोरोना पहली बार आया और माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिला तो कहता है, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, अमित शाह चिन्ह गए आप न जाने। जब कोरोना पहली बार आया निरहू के पास, तो निरहू ने क्या कहा, सोवे करनवा भारत में खटिया बिछाई के, मोदी जी हथवा मिलावैले सैनिटाइजर लगाई के। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे, दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे, 20,000 उधार दे नहीं तो गोली मार दे, किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे। हे माँ बाबू प्यार दे प्यार दे, तुरंत नहीं कोई ऐसा ग्लूकान डी जैसा। आम आदमी कहाँ पाए पैसा। सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं, इतनी गर्द पड़ी है खरीद के देते क्यों नहीं। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन नया लाइफ बॉय के पीछे 2 बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य निर्मा सुपर सोप नामिनी क्रीम, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया। ये कविता नहीं है, क्योंकि आप कविता सुनने आए ही नहीं है, तो हम आपको क्या सुनाएं। जो आप सुनने आए थे मैंने वो आपको सुना दिया, लेकिन कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं है। काटम्बरी दादा बैठे हैं यहाँ पर, भालचंद्र त्रिपाठी दादा बैठे हैं यहाँ पर, रुचि द्विवेदी जी हैं और वंदना शुक्ला जी हैं, और अपने जितने लोग हिना अंजुम जी बैठी हैं। हमारे बीच में चांदनी शबनम आके बैठ गई है, और चांदनी शबनम तो बहुत बढ़िया पढ़ती हूँ, इस तरह तो मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन देखिए कोशिश करता हूँ कि उसकी तरह एक बार पढ़ूँ। झाँक कर खिड़कियों से मुझे मेरी जान, तूने पर्दा हटाया मजा आ गया। इस भरे शहर में इतना तन्हा था मैं, तूने अपना बनाया मजा आ गया। तो कितना हसीन चेहरा सब देखें जैसे मेहरा, कितना थोड़ा सुधार कर रहे हैं, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको होगा तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार।
तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार। ये कविता नहीं है, इसे आप कविता न समझिएगा, ये आपसे थोड़ी देर खेल रहे हैं शब्दों के द्वारा, क्योंकि इस तरह हम दिन रात गा सकते हैं। अब असली चैनल, हम कभी चैनल में कविता पढ़ने नहीं आते, वो हमको बुलाते हैं, जब जाते हैं वहाँ कोई चैनल ही नहीं रहता, हम सोचते लोहे का चैनल होगा, ऐसे खोलूँगा अंदर चला जाऊँगा, वहाँ कोई चैनल ही नहीं होता। लेकिन देखिए माला पहराने हमको आ रहे हैं हमारे कमलेश, डॉक्टर कमलेश, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर कमलेश जी हमारे प्रिय मित्रों में से हैं। मित्रता है अनमोल रतन, इसे तोल नहीं सकता कोई धन है, यह तन मन दुर्योधन का था, ये जीवन दुर्योधन का है। कर्ण जी कर्ण हुए, और ये तो ऐसे हुए कि अगर मैं बागबां होता तो फूलों को खिला देता, अगर मैं बागबां होता तो फूलों को खिला देता, पकड़कर हाथ राधा का मैं राधे से मिला देता, पकड़कर हाथ राधा का मैं राधे से मिला देता। अब बुलाया ही नहीं हमको किसी ने दिल से यारो, अगर मैं आ गया होता तो महफिल को हिला देता। तो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ये राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, और राधे माई पूछ रही किसी ने आसाराम देखा। ये आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं, क्यों? मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, एक छोड़ के गई है तो एक आई अभी अभी। और जहाँ साड़ बिना पूछे चर जाते खेत मेरा मन मानी, वहाँ कैसे करूं किसानी। जहाँ साड़ बिना पूछे चर जाते खेत मेरा मन मानी, वहाँ कैसे करूं किसानी। जहाँ गाय भैंस को ठीक से मिलता नहीं है चारा पानी, वहाँ कैसे करूं किसानी। जहाँ ऊंचे ऊंचे महलों में रहते पूंजीपति सारे, जहाँ फुटपाथों पे बचपन रोता भूख से हाथ पसारे, भूख से हाथ पसारे। जहाँ सब विकास के नाम पे लड़ते हैं चुनाव प्रधानी, वहाँ कैसे करूं किसानी, वहाँ कैसे करूं किसानी। जहाँ रोजगार पाने के खातिर शहर चले आते हैं, 5 साल 10 साल रगड़ते फिर भी न कुछ पाते हैं, फिर भी न कुछ पाते हैं। पर मेरी माँ मुझको कहती तू है राजा हिंदुस्तानी, वहाँ कैसे करूं किसानी, मैं राजा हिंदुस्तानी। कोई मुझको पिला दे पानी, जहाँ झूठ भ्रष्टाचार के संग लिपटी रहती बेईमानी, वहाँ कैसे करूं। बहुत अच्छा, ये कविता नहीं थी, मैं ऐसे ही गा दिया, वो बनती चली गई, मैं उसमें जोड़ता चला गया। इतना बढ़िया आपसे सुन लिया है और बड़ा प्यार से सुन लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं 2-4 मिनट और लूँगा, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं तो बहुत पढ़ना चाहता हूँ लेकिन इतना नहीं पढ़ूँगा। पाकिस्तान चाइना की बात आ गई, और चाइना को तो राम भदावर भैया बहुत ललकारते हैं। हास्य का कवि हूँ, हास्य का कवि दुनिया का सबसे बड़ा कवि होता है, क्योंकि और रसों में लिखने वाला हास्य तो नहीं कर सकता, लेकिन हास्य से लिखने वाला सभी रसों को पढ़ सकता है। इसलिए हम दूसरी बात नहीं कर रहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी रस पर पूरी तरह से हावी हो सकता हूँ बिना कलम उठाए।
मुझे कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं जो है आपका बड़ा प्यार बहुत दुलार मिल रहा है। और वतन तेरा गौरव घटाने से पहले ये सर काट दूंगा झुकाने से पहले। वतन तेरा गौरव घटाने से पहले ये सर काट दूंगा झुकाने से पहले। अगर दर्द तेरा नहीं लिख सका तो कलम तोड़ देंगे चलाने से पहले। कलम तो इसलिए कहते हैं कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लूटने दूंगा। अब खा के भारत तेरे हम सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। ये अंबर भाई की तुरंत की रचना है। आज कभी हूँ, कोई मामूली कभी नहीं हूँ आपके सामने। ये अलग बात है, समय के अभाव में अभी निकल लूंगा थोड़ी देर में। लेकिन अंबर भाई कहते हैं कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं है, कविता चंद्रबर दाई के पीढ़ी का यशगान नहीं है, कविता नारी के शरीर के सुंदरता का शोध नहीं है, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं है। जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह जाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। वाह वाह। इसलिए आपका बहुत स्नेह मिलेगा। 1-2 मिनट और लूँगा। हमारे बीच में हमारे प्रिय मित्र भाई सर्वेश यादव जी हैं, विजय कुमार तिवारी जी हैं, चंदन तिवारी जी हैं, सर्वेश तिवारी जी हैं, आलोक सिंह जी हैं, रवि पांडे जी हैं, रामनाथ गुप्ता जी हैं, डॉक्टर जावेद जी हैं, चित्रसेन जी हैं, दिलीप सिंह जी हैं, शैलेंद्र सिंह मेरे क्लास फेलो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भरत शुक्ला जी हैं, नरेंद्र पांडे जी हैं, भाई राजेश मिश्र जी हैं, ब्रजेश मिश्र मामा हैं, डॉक्टर नरेंद्र जी हैं और हमारे बीच में हंसराज भाई हैं। अरे 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 ये 23 नाम है, 100 रुपया सबसे लिया है। आ गए, मुझे माला पहनाया, मुझे प्यार से गले लगाया, बहुत अच्छा। धीरे से गले लगाना, गले खड्डी न टूट जाए। जी ये गंगा जमुनी तहजीब की जो है, वाह जी 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 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वाह। जी, ये गंगा जमुनी तहजीब की बात आपने किया। मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, वाह वाह। महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे, जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। 16 तांडवी मेरे बहुत पुराने शायर बैठे हैं जिन्होंने विदेशों में भी रचनाएं पढ़ी, इसलिए अंबर भाई 4 पंक्तियां कहते हैं। इसी पृष्ठभूमि की 4 पंक्तियां भाई शैलेंद्र जी आपने मुझे बढ़िया से कहा है, मैं 4 पंक्तियां बना के पेश कर दे रहा हूं आपके बीच में कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया। अच्छा अच्छा माला पहरा दिए हैं। 4 पंक्तियाँ इनसे निपट लूँ तब आपके सामने आ जाऊँगा। देखिए, कोरोना जब आया तो उसमें बड़े नुकसान उठाने पड़े। हमने 4 पंक्तियाँ उस पर बनाई जो है कि खुशियों के फूल अब कहीं भी खिल नहीं पाते, जो दिल के जख्म हैं वो भी सिल नहीं पाते, जब से कोरोना हरामी देश में आया, प्रेमिका से प्रेमी गले मिल नहीं पाते। और लॉकडाउन जब हुआ सब घर में कैद हो गए। अंबर भाई ने कहा घरवै में बैठ करके सब खाए रहे हैं, न कहूँ आए रहे हैं न कहूँ जाए रहे हैं, एक दिन एक बुढ़ऊ गए सड़क पे घूमे, तो मारन पुलिस वाले तो सोहराए रहे हैं। देखिए, बूढ़े को कभी बूढ़ा नहीं कहना चाहिए। बूढ़ों को तो हम यहाँ तक कह देते हैं प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। सफेद। अब बूढ़ों को तो इस तरह भी कहते हैं, जैसे 16 तांडवी बैठे हैं, अपने टाटंबरी दादा बैठे हैं, ये लोग कहते हैं कि देखिए हम अंदर से जवान हैं, लेकिन 4 पंक्तियाँ टाटंबरी दादा 16 तांडवी के लिए